नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। अरे संजू, ये बाथरूम का क्या हाल बना रखा है तूने? मैं कुछ दिन के लिए घर से जाता क्या हूँ तो पूरे रूम का सत्यानाश कर देता है। और मेरे भाई, ये साबुन तो बदल लिया कर। एक साबुन कितने दिन चलाएगा? नहा नहा कर बिल्कुल ब्लेड कर दिया, इतना पतला कि हाथ कट जाए। मैंने हंसते हुए जब संजू से ऐसी बातें कही तो संजू बिस्तर पर ही लेटे लेटे खूब जोर जोर से हंसने लगा और उछलकर सीधे मेरे गले लग गया और कहा, आ गया मेरे भाई तू, फ़ोन तो कर देता। मैंने भी हंसकर कहा, मेरा फ़ोन तूने उठाया कहाँ? देख मैंने कितने रिंग किए। एक बच्चे की तरह संजू मेरे पीठ पे लदा हुआ सॉरी सॉरी बोले जा रहा था। एक सरकारी विद्यालय में किसी तरह हॉस्टल वार्डन से बोलकर हमने उस जर्जर हॉस्टल के सबसे अच्छे रूम में अपने रहने की व्यवस्था कराई थी, जो दूसरे फ्लोर पर था। और उस फ्लोर के बाकी कमरे बन रहे थे जिसमें कोई रहता नहीं था। तब हम और संजू नए नए थे, लेकिन साथ में रहकर हमारा ऐसा रिश्ता हो जाएगा हमें पता नहीं था। बिल्कुल बड़े भाई की तरह मानता था संजू मुझको। पढ़ाई लिखाई से लेकर पारिवारिक सामाजिक हर तरह की सलाह लेता था मुझसे, दानिश भाई बोल बोल कर। बारिश के दिनों में अक्सर पहली मंजिल के जिस कमरे में हम रहते थे उस कमरे की छत से पानी टपकता था, तो इसकी शिकायत हम कई बार हॉस्टल वार्डन से कर चुके थे। और एक दिन हमारी सुनवाई हो गई तो हमें वहाँ थोड़ा सही रूम मिल गया जो दूसरे फ्लोर पर था। अक्सर मानसून के प्रारंभ में ही खिड़की के सामने लगे पेड़ों से और सामने खुले मिट्टी के मैदान की सूंधी सूंधी महक से हमारा पूरा रूम महक जाता था। वो दिन याद करके मन प्रफुल्लित हो जाता है जब टेबल पर किताबें, फ़ोन की लीड, रूम की चाबी और सिगरेट की डिब्बी होती थी और हम कुर्सी पर बैठकर खिड़की पर पैर रखकर जुए के छल्ले के हर कस पर 5 रुपए की शर्त लगाते थे। और हर बार की तरह संजू 30-40 रुपये मुझसे हार जाता। उस हॉस्टल में हमारी दोस्ती और हमारे रूम की व्यवस्थाओं को देखकर हमसे ईर्ष्या रखने वाले कई शत्रु भी बन चुके थे, जो हमको उनके आचरण को देखकर लगता था। मेरा संजू देखने में तो हट्टा कट्टा जवान था, लेकिन अंदर से बेहद कोमल, एक कमज़ोर जज्बात का, एक डरने वाला लड़का था। शायद इसकी खबर शत्रु खेमे में लग चुकी थी। फिर एक बारिश की रात अचानक आधी रात को पहली मंजिल के हॉस्टल से मेरे पास मेरे क्लासमेट रौनक का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, दानिश जल्दी रूम पर आओ। मैं शर्ट पहनते हुए और संजू से ये कहते हुए कि वहाँ से जल्दी निकलता हूँ, रौनक की तबीयत खराब है, मैं आता हूँ कुछ देर में। जब रौनक के घर पर पहुँचा तो देखा रौनक अपने बिस्तर पर लेटा था, साथ में 2 और लड़के खड़े थे। रौनक और उन लड़कों की रहस्यमयी आचरण देखकर मैं समझ गया कि मुझे यहाँ किसी प्रयोजन के तहत बुलाया गया है। मैंने तुरंत कमरे से निकलने की कोशिश की, ये सोचकर कि संजू तो दूसरी मंजिल पर अकेले है, तो ये मैं कैसे भूल गया। मुझे रौनक ने रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैंने एक न सुनी और सीधे अपने रूम की तरफ भागा। अपने कमरे में पहुंचकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। कमरे के दरवाजे पर ताला लगा था और अंदर से संजू जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहा था, चिल्लाते हुए। उसकी चीख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने किसी तरह बड़ा सा पत्थर लाकर ताला तोड़ा। संजू मुझे धक्का देकर बाहर भागता हुआ निकला, बहुत तेज़ी से, और मैं उसे संभालता हुआ उसको पकड़ लेता हूँ और पूछता हूँ, क्या हुआ मेरे भाई, क्या हुआ? जब संजू ने हाँफते बिना कुछ बोले ही कमरे की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया तो थोड़ी देर के लिए मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए और मैं ये कहने लगा, सच में
कोई कितना गिर सकता है, आज उसकी हद देख ली। हॉस्टल के ही लड़कों द्वारा बेहद बेबस मजाक किया गया था संजू के साथ। मेरे जाते ही एक मरी हुई बिल्ली रूम में फेंककर ताला लगा दिया गया था। मेरे संजू पर क्या क्या बीती होगी सोचकर मुझे आत्मग्लानि हो रही थी और मेरी अंतरात्मा बार बार मुझसे कह रही थी कि तू संजू को अकेला छोड़कर क्यों गया। उस रात मैंने तुरंत निर्णय लिया, चाहे जितना पैसा लगे रूम के किराए का, लेकिन अब हम हॉस्टल में नहीं रहेंगे। दूसरे ही दिन हम हॉस्टल छोड़कर शहर के एक मकान में रूम लेकर शिफ्ट हो गए। मैं कमज़ोर नहीं था, लेकिन केवल ये सोचकर कि संजू के पिताजी नहीं हैं इस दुनिया में और संजू अपनी माँ का एक लौता बेटा है। उसकी माँ मुझे अपने बड़े बेटे की तरह अक्सर फ़ोन पर यह कहती थी कि बेटा, मेरे बेटे को अपना छोटा भाई समझना, और एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी संजू की। मैं नहीं चाहता कि उस माँ के बच्चे को कोई भी शारीरिक या मानसिक चोट पहुँचाए। हम 2 साल उस कमरे में रहे, नौकरी अलग अलग शहरों में लगी, समय बीतता गया। आज संजू एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक महाप्रबंधक है और मुझे इतना चाहता है, इतना मानता है कि अपने बच्चों के नाम मेरी पसंद के रखे। हम अभी मिल तो नहीं पाते, लेकिन जब भी मानसून आता है तो वो हॉस्टल की महक का एहसास ताज़ा हो जाता है। वो बारिश के दिन याद करके हम एक दूसरे को फ़ोन ज़रूर मिलाते हैं और तब हंस के यही कहता है, लगाओगे चलने की शर्त, और मैं दूसरी तरफ से यही कहता हूँ, धूम्रपान निषेध है। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।